Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री. एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स का बताया है एंड इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लीजिएगा. कमेंट्स में मत बोलिएगा कि फिजिक्स का बता दीजिए क्योंकि उसका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ठीक है. और अगर ऐसे नहीं मिलेगा वीडियो तो आप लोग चैनल पे CNET 2026 करके प्लेलिस्ट है, उस पर आप चेक कर लेना. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉल्यूशन. ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे मतलब क्वेश्चंस आते हैं. लाइक आपका मोलैरिटी पूछ लिया जाएगा और उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो वो सारे आपको लर्न करने हैं क्योंकि अभी एकदम से मुझे याद नहीं आ रहे हैं और मैंने लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ चैप्टर का नाम लिखा है. ये चैप्टर मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे हमारे टाइम पे तो ज़्यादा क्वेश्चन आते थे तो उस टाइम पे 2-3 क्वेश्चन सिर्फ एक इसी यूनिट से आ जाते थे. बट अभी गैप का एक क्वेश्चन तो आना ही आना इस यूनिट से. फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब पूरे केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताऊँ तो आपको पीरियोडिक टेबल. इसमें आपके SPDF ये चारों ब्लॉक्स को आपको इतने अच्छे से लर्न करना है क्योंकि देखो आपका केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आना ही आना है. तो इसको आप बहुत अच्छे से लर्न करना है. जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी एलिमेंट्स इसके अंडर आते हैं, उनसे क्या क्या कंपाउंड्स बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है. एंड इस चैप्टर को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते. और मैंने चारों को एक साथ लिखा है SPDF और ये चारों अलग अलग चैप्टर हैं. 2 आपके 11th में और 2 आपके 12th में है. तो इनको बहुत अच्छे से कवर करना है. नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें कुछ ई सेल करके दिया हुआ है, फॉर्मूला भी है और एक डेरिवेशन भी है. दोनों को अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देन है आपका केमिकल बॉन्डिंग. ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. उसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो इसको भी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है. एंड देखो अगर ये चैप्टर्स आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग वो वाला वीडियो देख सकते हैं कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ें. उसमें मैंने काफ़ी वेज बताए हैं जिनसे आप केमिस्ट्री को सिंप्लीफाई करके पढ़ सकते हो. अगर आपको मतलब प्रॉब्लम होती है काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री को पढ़ने में तो आप अभी मैं जो बता रही हूँ कि आप बेसिक से स्टार्ट करो, एकदम से एडवांस लेवल पे जंप मत करो. बेसिक से स्टार्ट करो. अगर बेसिक से समझ में नहीं आ रहा कि बेसिक में भी कहाँ से स्टार्ट करें तो क्लास 11th से स्टार्ट करो क्योंकि क्लास 11th में जो चीज़ें दी हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है. तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि देखो एग्जाम में यहाँ पे मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बता रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं. तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. नेक्स्ट आपकी जो यूनिट है वो है सरफेस केमिस्ट्री. और एक चीज़ और कि जो मैं ये टॉपिक्स आपको जो भी यूनिट्स बता रही हूँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यही पढ़नी है, बट ये हाई वेटेज यूनिट है तो इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है बाकी के यूनिट्स के कंपैरिजन में. लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है क्योंकि देखो एग्जाम में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है तो हमको पहले से प्रिपेयर रहना होता है. ठीक है. तो ये वाले टॉपिक्स मतलब ये वाले चैप्टर्स जो हैं, यूनिट्स जो हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है. बाकी कवर आपको सारा कुछ करना है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है आपका 8th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. नेक्स्ट है आपके 2 चैप्टर्स हैं कीटोन्स एंड अमाइंस और उसके बाद चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन. ये दोनों चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी स्टूडेंट्स को टफ लगती है. मैं उसका एक रीज़न भी बताती हूँ कि आपको टफ क्यों लगती है. क्योंकि आप लोग उसका जो बेसिक है वो समझना ही नहीं चाहते. आप लोग एकदम एडवांस में जाते हो, फिर चीज़ें आपको समझ में नहीं आती. तो आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ो जहाँ से जो बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी सी रिएक्शन है आप पहले उनको करो, पहले उनको सीखो, पहले देखो कि उनका मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो रिएक्शन बैलेंस हो रही है. देन आप खुद से करके देखो. उसके बाद आप बड़ी बड़ी रिएक्शंस को देखो कि कहाँ से कौन सी चीज़ बैलेंस हो रही है. उसके बाद ही आप सीखोगे. अब ऐसा नहीं है कि आप एकदम से किसी चीज़ टॉपिक पे जंप कर जाओगे और आपको वो चीज़ें आ जाएंगी. तो आप देखो कि पहले आप छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करो, देन आप एडवांस लेवल पे जाओ. ठीक है. और देखो बहुत ज़्यादा आपको केमिस्ट्री में जो भारी भरकम सी रिएक्शन है वो आपके CNET में नहीं पूछी जाती हैं. तो ऐसा नहीं आपको वो पढ़नी नहीं है, बट आप पहले कोशिश करो कि आप जितना ईजी वाला पोर्शन है वो आप कवर कर लो, देन मॉडरेट वाला, देन आप टफ पे जाओ कि आपका पहले वाला जितना पोर्शन है वो सारा क्लियर रहे. ठीक है. उसके बाद आपका चैप्टर है बायोमोलिक्यूल. तो बायोमोलिक्यूल आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपका बायो में भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है. तो
इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों में है और दोनों में ही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोलॉजी में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है। सो ये कुछ थी आपकी हाई वेटेज यूनिट्स केमिस्ट्री के अंदर और इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आई होप आपको सारी यूनिट्स क्लियर हो गई होंगी और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको अगर किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।